जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल एनसीटी स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों एवं भावी शिक्षकों का स्वागत है एनसीटी स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका कब फॉर्म आएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और मैंने एक आपको फिक्स डेट बताई थी, उसी डेट पर आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। अब आपका फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो गई होगी और आपने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि मैंने कहा था कि अभी कुछ दिन आप ना भरें, क्योंकि कभी ना कभी वेबसाइट में थोड़ा सा एरर रहती है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एकदम क्लियरिटी के साथ आपके पास रहने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट आपने कहीं लगाने में गलती कर दी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया बेटा तो आपका एक साल पूरा बर्बाद जाएगा। और आपको पता है एक साल की कीमत क्या होती है। तो आप बच्चे कोई भी वो गलती ना करें जिससे आपका साल बर्बाद हो, जिससे आपको दिक्कत हो कोई। तो ये मैं चाहता हूं, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आया हूं कि आप फॉर्म फिलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आप बेहतरीन तरीके से उनको ध्यान से क्या करें, अपलोड करें और उनमें देखें कि हमारे कोई ऐसा तो नहीं एरर है। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन और आपके अपडेट आपके पास टाइमली समय से पहुंचे। ये और मैं बहुत जल्द ही आपके लिए, बहुत जल्द ही हम लोग एक लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं फ्री यूट्यूब पर आपको एक भी पैसा खर्च करने की कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में जरूरत नहीं होगी। हम लोग लेकर के आ रहे हैं एक आपके पास बेहतरीन रणनीति के साथ, एक बेहतरीन टीम के साथ। एनसीटी की दुनिया में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बात कर लेता हूं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आप जरूरी है और उसके बिना आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा क्या, ईमेल आईडी। भैया एक आपकी खुद की एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दुकान वाले का डलवा दें, है ना। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये गलती कभी भी ना करें कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप किसी किसी दुकानदार का डलवा दें। जहां से आप फॉर्म भरवाने सोचते हैं अरे क्या होगा, डलवा देते हैं, ये भैया खुद ही देख लेंगे। तो बहुत सारे अपडेट आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपके एक ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ये दो चीजें भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी खुद की होनी चाहिए। आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका 10 साल पुराना आपकी फोटो लगी है, मिसमैच कुछ कर रहा, तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। और ये जो मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर इसी से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। नहीं तो आपको ओटीपी नहीं आएगी, फिर भी आप दिक्कत में फंस जाएंगे। इसके बाद आपका 10th का मार्कशीट और 12th का मार्कशीट, मतलब वही रिजल्ट। अगर आप 12th में हैं तो आप अपीयरिंग व्हील दे देंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगता है जैसे बिहार वाले हैं, कुछ अलग स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपका पासपोर्ट साइज, है ना, पासपोर्ट साइज एक फोटो होनी चाहिए और आपका एक क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये पासपोर्ट साइज और आपकी ये सिग्नेचर दोनों आप ऐसा करिए, एक बार कैफे से बनवा लीजिए, एक बार कैफे से बनवा लीजिए और उसका एमबी फिक्स करवा लीजिए कि इतने हमको केबी में, इतने एमबी में चाहिए। वो आपका सिग्नेचर और वो आपका क्या, सिग्नेचर के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, सिग्नेचर के साथ साथ आपका ये पासपोर्ट फोटो साइज दोनों आपको क्या हो जाएगा, बेहतरीन तरीके से आप एक बार बनवा लीजिए, अपने जीमेल पे अपलोड कर लीजिए, उसको हर फॉर्म में लगा दीजिए। इसके बाद आपका एक बार बनवाने के बाद भैया सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनको प्लीज आप बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दे लीजिए। जो जो मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आधार कार्ड से क्या है, अपडेट है। दुकान वाले का कुछ भी नहीं डलवाना है, आप अपने हिसाब से सब कुछ अपना डलाना है। बस वो भर रहा है फॉर्म तो भरने दीजिए, बाकी सारी चीजें आप चेक कर लीजिए। आपका हाई स्कूल का रोल नंबर हो गया, 10th का मार्कशीट, इंटर का अपेयरिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में भी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नया होना चाहिए। इससे पहले मैंने आपको पहले भी अपडेट कर दिया था कि ये आप डॉक्यूमेंट बनवा करके रेडी रखिए, आपका फॉर्म फरवरी में आ जाएगा बहुत जल्द। और मैंने जैसा कहा था वो 14 फरवरी को आपका फॉर्म आ गया था। ठीक है, तो भैया आपको ये चीजें याद रखनी है, ये चीजें गलती ना हो, क्योंकि यही चीजें आपको एक साल बर्बाद होने से बचाएंगे। देखिए एग्जाम क्रैक होना ना होना ये तो बात की बात है, अगर हम पहले ही स्टेप में बाहर हो गए तो फिर हम लोगों का पढ़ने और पढ़ाने का और आगे जो हमने सपना देखा उसका उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेहतरीन तरीके से ये डॉक्यूमेंट भैया ये डॉक्यूमेंट आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और बहुत जल्द
आपके साथ लाइव हम लोग आने वाले हैं बहुत जल्द। आपके साथ हर एक सब्जेक्ट का बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश मैं खुद पढ़ाऊंगा, जो आपका दुनिया में सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि मैं पढ़ा सकता हूं, और मैं आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आप इस करते हैं सेशन को एंड, और इस सेशन में इतना ही। मिलूंगा फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए आप एनसीईआरटी स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।